ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं तुला राशि वालों के लिए अगस्त 2026 का महीना कैसा रहेगा। तुला राशि का मासिक राशिफल अगस्त 2026 का। इस महीने में कौन सी 4 बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, कौन सी सावधानियां आपको रखनी है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, तुला राशि वालों, सबसे पहले यदि बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो आपके स्वास्थ्य भाव फर्स्ट हाउस के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो बनते हैं शुक्र, और शुक्र पूरे महीने 12वें भाव से गोचर करेंगे नीच राशि के होके। हालांकि शनि जो है ये वक्रीगत अवस्था में आपके छठे भाव में रहेंगे। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस पूरे महीने हेल्थ को लेकर आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। अत्यधिक भोग विलास की चीज़ों से आपका झुकाव भोग विलास की तरफ होगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। या शुक्र का 12वें भाव में जाना थोड़ा सा मन में खिन्नता पैदा करेगा। ठीक है, थोड़ा सा मन में एक प्रकार का विचलन की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। क्या कोई बहुत बड़ा मेजर इशू आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आएगी, तो ऐसी स्थिति तो मुझे दिखाई नहीं देती। लेकिन इस पूरे महीने में थोड़ा सा आप थकान महसूस करेंगे, किसी बात को लेकर आप चिंतित रहेंगे जो जिस बात का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ओवरलोड इस महीने में ले सकते हैं। तो यदि आप तुला लग्न या तुला राशि के हैं तो अपने आप को जितना आप फ्री रखेंगे, चीज़ों को जितना लेट गो करेंगे, उतना बेहतर आपके लिए रहेगा हेल्थ वाइज। ठीक है, हेल्थ वाइज चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब लग सकती हैं, शारीरिक कमजोरी होना या माइग्रेन की समस्या, सिरदर्द की समस्या, तो इन चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आए ऐसी स्थिति नहीं दिखती है। बात कर लेते हैं स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, पंचम भाव से राहु का गोचर हो रहा है तुला राशि वालों, और शनि जो है ये वक्री हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पर स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए यह समय ऑडिट करने का टाइम रहेगा। यदि आप किसी जगह पर नई जगह पर एडमिशन लेना चाहते हैं, आप पहले किसी और कॉलेज में थे, आप अपना कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, तो इस अगस्त के महीने में ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। कुछ चेंजेस भी दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के जीवन में ऐसी स्थिति होगी कि आप पढ़ाई छोड़ सकते हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि अगर आप तुला राशि वाले हैं तो पढ़ाई नहीं छोड़िएगा। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव ये रहेगा कि जब शनि पंचम भाव की तरफ, क्योंकि ये वक्री हैं, तो पंचम भाव का रिजल्ट देंगे, तो जो लोग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ या टेक्निकल फील्ड है ना, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए टाइम अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर कोई आप एजुकेशन ले रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी चुनौतियाँ रहेंगी। लेकिन अगर आप टेक्निकल फील्ड, IT फील्ड से जुड़ा हुआ एजुकेशन ले रहे हैं, मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ, तो अच्छा रहेगा। और इस महीने में आपकी पढ़ाई लिखाई पर पैसा भी खर्च होगा। साथ ही कुछ तुला लग्न या तुला राशि वाले जातक कुछ नई स्किल सीखने की कोशिश करेंगे, यानी कि कुछ स्पीकिंग कोर्स वगैरह करने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसा महसूस ये राहु जरूर कराएंगे कि आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के जीवन में पढ़ाई से संबंधित दिक्कत आएगी, तो वही कुछ लोग अपने जीवन में स्किल से रिलेटेड चीजें सीखने वाले रहेंगे। टेक्निकल IT फील्ड से आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं कि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, शनि आपके चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं, और शनि छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। साथ ही देवगुरु बृहस्पति आपके 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं, जहां से नवम दृष्टि छठे भाव पर है। देखिए, तुला राशि के आप जातक जातिका हैं, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, आप प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो आपके लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। 15 अगस्त 2026 तक का जो टाइम है, गुरु सूर्य की युति आपके 10th हाउस में है, और देवगुरु बृहस्पति जो हैं ये 6th हाउस पर दृष्टि डालेंगे, और शनि भी छठे भाव से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता दिलाते हैं। तो ये टाइम आपके कंपटीशन के लिए बहुत बढ़िया है। हालांकि 9 अगस्त तक देवगुरु बृहस्पति अस्त रहेंगे, लेकिन 9 अगस्त से लेकर और जो 15 अगस्त का टाइम है, इस टाइम फ्रेम के दौरान कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टाइम बहुत अच्छा है। इस समय अवधि के दौरान आपको लाभ मिलेगा। क्या उसके बाद नहीं मिलेगा? तो देखिए, शनि तो यहाँ पे स्टेबिलिटी आपको प्रदान करेंगे ही। ठीक है, आप अगर चाहते हैं एग्जाम देना चाहते हैं तो आप दीजिए, इस महीने में आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। आपकी कुंडली में योग होना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने का, तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। साथ ही अगर बात किया जाए कि जो तुला लग्न या तुला राशि के जातक जातिका है उनका करियर कैसा रहेगा। देखिए, तुला राशि वालों करियर के दृष्टिकोण से देखें तो आप हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, किसी NGO में काम कर रहे हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम हो सकता है, किसी मॉल में काम हो सकता है, कहीं भी आप काम कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हैं तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं, यहाँ पर लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। यानी कि आपके करियर में स्टेबिलिटी रहेगी, प्राइवेट सेक्टर से आपको लाभ मिलता नजर आएगा। हालांकि आपके मन में कुछ विचार जरूर आएगा कि आपको अपने जॉब के बारे में, चेंज के बारे में सोचेंगे या परिवर्तन के बारे में सोचेंगे, तो बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन में चेंजेस आएंगे। नहीं तो जिस जॉब के साथ में आप आगे बढ़ रहे थे उसी जॉब के साथ में आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। अगर देखें तो शुक्र का 12वें भाव से गोचर करना थोड़ा सा यहाँ पे परिवर्तन को दिखाता है, या जो लोग अपनी जॉब को चेंज करके एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छे मौके यहाँ पर 15 अगस्त 2026 तक मिलेंगे। जॉब के
लिहाज से अगर देखें तो यह महीना अच्छा है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े जातकों को बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, लाभ होगा, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। कोई सरकारी काम आपका अटका हुआ है तो उस कार्य के बनने के योग बनते हैं। हालांकि 15 अगस्त 2026 तक उस कार्य को निपटा लीजिएगा, क्योंकि फिर सूर्य केतु की जो युति होगी, ये युति थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर कष्टकारी हो सकती है। आर्थिक तौर पर थोड़ा आप कमजोरी महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनती नजर आएगी। सूर्य केतु की जब युति आपके 11th हाउस में होगी तो कहीं ना कहीं से जो धन की आवक है वो रुक सकती है। तो मैं ये कहूँगा 15 अगस्त तक धन लाभ के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है, लेकिन 15 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक थोड़ा आर्थिक तौर पर आपको कमजोरी महसूस होगी, यानी कि आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। हालांकि सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को लाभ मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप नौकरी पेशा जीवन में है तो बढ़िया स्थिति है ना, और चेंज भी यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होती नजर आएंगी। अगर हम बात करते हैं आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, देखिए तुला राशि वालों, सप्तम भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो मार्स बनते हैं, मंगल। और मंगल कहाँ पे है? मंगल आपके 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा तो है, लेकिन मंगल जो है आपके राशि के स्वामी शुक्र पर दृष्टि डाल रहे हैं और शुक्र 12वें भाव में बैठे हुए। देखिए 12वें भाव से गोचर करते हुए शुक्र धन दौलत तो अच्छी देते हैं, सुख सुविधा अच्छी देते हैं, लेकिन व्यक्ति को भटकाते भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में तुला राशि वालों, अगर देखा जाए तो मास की स्थिति को देखते हुए पार्टनर के साथ में कोई रिलीजियस ट्रिप वगैरह हो सकती है, कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है। लेकिन जिनका विवाह हाल फिलहाल में हुआ है, या आपका विवाह आपकी उम्र में बहुत कम उम्र में हो गया, यानी 24-25 वर्ष की उम्र में, उनके लिए भटकाव की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर के चांसेस यहाँ पे बनते हैं। तो थोड़ा सा भटकने से आप बचेगा, क्योंकि राहु भी आपके 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो आपको ये उकसाएंगे। ठीक है, पार्टनर में बहुत सारी कमियां आपको नजर आने लगेंगी। और शुक्र पर जब मंगल की दृष्टि है तो नए प्रेम संबंध में पड़ सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर वगैरह से अगर आप बचाव कर ले जाते हैं तो बाकी वैवाहिक जीवन आपका ठीक है। जीवन साथी के साथ में यात्रा करेंगे, धार्मिक यात्रा करेंगे, अच्छा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब ये जान लेते हैं कि आपके लिए सुख साधन की स्थिति अगस्त में कैसी रहेगी। देखिए 4th भाव के स्वामी हैं शनि, वक्री हैं, निश्चित तौर पर अच्छी स्थिति बनाएंगे। जो पिछले समय में आपने निर्णय लिया है मकान लेने का, जमीन लेने का, या किसी भी प्रकार से कंस्ट्रक्शन कराने का, तो टाइम आ चुका है, स्थिति आपके लिए बेहतर है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी, हालांकि नीच की दृष्टि 4th हाउस पर डाल रहे हैं, तो भी आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। सूर्य की भी स्थिति है, तो ये कहा जा सकता है कि यह महीना सुख सुविधा वाइज अच्छा है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अब आने वाले टाइम पे जो सितंबर का महीना होगा, ये ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। सितंबर से लेकर और नवंबर दिसंबर तक का टाइम बहुत अच्छा है। इस समय अवधि के दौरान आपके भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य अवश्य होंगे, 100% होंगे। लेकिन अभी इस अगस्त के महीने की अगर बात करें तो कुछ लोगों के जीवन में आप अपनी योग्यता अनुसार चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, और गोचर तो यही संकेत दे रहा है कि भूमि भवन वाहन से संबंधित आपके कार्य होंगे। लेकिन जब हम पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो 15 अगस्त 2026 तक पारिवारिक जीवन अच्छा है, लेकिन परिवार के सदस्यों के बीच में थोड़ी सी खिन्नता रहेगी, यानी कि सूर्य का प्रभाव रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप ईगो बिहेवियर थोड़ा सा नहीं मैच करेगा, जिसकी वजह से अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो लड़ाई झगड़े की स्थिति निर्मित हो सकती है। और आपको स्पष्ट कर दें कि मंगल की जो दृष्टि का प्रभाव है, 8वीं दृष्टि भी आपके 4th हाउस पर पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में वाद विवाद लड़ाई झगड़े से बचना होगा। लेकिन भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला चल रहा था तो पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले इस महीने में हल होने के योग दिखाई देते हैं। जमीन संबंधी मामलों के लिए लड़ाई झगड़े करने से बचिएगा। अगर हम बात करते हैं कि आपके लिए नौकरी पेशा जीवन कैसा रहेगा, देखिए तुला राशि वालों, मैंने शुरुआत में ही बताया कि स्टेबिलिटी मिलेगी। वही जब हम बिजनेस व्यापार की बात करते हैं तो यह महीना बिजनेस के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। भाग्य का सहयोग मिलेगा, भाग्य के द्वारा रुके हुए कार्य यहाँ पर बनते नजर आएंगे। अगर आप किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह समय बहुत बढ़िया है, आप इस नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए कार्य, जमीन संबंधी कार्य, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े काम, या इसके अतिरिक्त आप ऑनलाइन टीचिंग वगैरह का भी कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर देवगुरु बृहस्पति 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। जो लोग फिनांस के सेक्टर से जुड़े हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, लॉ के फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी स्थिति बन रही है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा है। नौकरी पेशा जीवन में अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो जब सूर्य केतु की युति होगी तो थोड़ा सा वहाँ पे सावधानी रखिएगा, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में झगड़िएगा नहीं। 15 अगस्त 2026 के बाद की बात कर रहा हूँ। हालांकि अगर देखें तो खर्च के मामलों में यह महीना खर्चा लेकर आ रहा है, क्योंकि आप शॉपिंग वगैरह करेंगे, घूमने फिरने पर पैसा खर्च करेंगे। कुछ बच्चों के एजुकेशन पर पैसा खर्च होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। रिलीजियस ट्रिप वगैरह आपकी हो सकती है। हालांकि संतान की स्थिति की बात करते हैं तो संतान को लेकर थोड़ी सी चिंताएं रहेंगी। तुला राशि वालों, राहु 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो संतान की सेहत का ध्यान रखिएगा। साथ ही संतान किनके साथ जा रही है, कहाँ जा रही है, किनसे मिल रही है, इस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों पर ध्यान देना होगा। मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा, मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे प्राप्त होंगे। और आपको स्पष्ट कर दूं कि
22 अगस्त 2026 के बाद की जो स्थिति रहेगी वहाँ पर आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होने के योग दिखाई देते हैं और साथ ही परिवार में कोई शुभ और मांगलिक कार्यक्रम होने का योग बनता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये महीना किस वजह से यादगार बनेगा, कौन सी 4 बड़ी खुशखबरी रहेंगी। देखिए, कर्ज से आप बाहर निकलेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता, नौकरी पेशा जीवन आपका इस महीने में अच्छा रहेगा और अगर आप जॉबलेस हैं तो जॉब के लिए प्रयास कीजिए, शनि आपको मौका देंगे। दूसरी स्थिति अच्छी यह है कि भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपके होंगे, इस महीने में होते हुए नजर आएंगे। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले हल होंगे। तीसरी बड़ी खुशखबरी यह रहेगी कि देखिए, इस महीने में अगर हम थोड़ा लाभ के दृष्टिकोण से देखें तो 15 अगस्त तक का टाइम ठीक है। 15 अगस्त से थोड़ा लास्ट तक जो टाइम है ये कंटिन्यूअस, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लाभ में उतार चढ़ाव की स्थिति ला सकता है, लेकिन जो लोग नौकरी पेशा जीवन में है तो अच्छी स्थिति है। और 25 अगस्त के बाद आर्थिक तौर पर लाभ होगा, फंसा हुआ रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो न्यू रिलेशनशिप यहाँ पे शुरू होते नजर आएंगे। प्रेम संबंध की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक